आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्योहार। भारतवर्ष के त्योहार, पूरे भारत के, है ना। इंग्लिश में होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी से शुरू होते हैं, दिसंबर को खत्म होते हैं। और हिंदी में होते हैं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मासिक, पौष, माह, फाल्गुन। यानी चैत्र से शुरू होते हैं और फाल्गुन को खत्म होते हैं। चैत्र से शुरू होते हैं पहला मंथ और लास्ट 12वां मंथ होता है फाल्गुन। ठीक है, तो इसमें देखिए चैत्र पक्ष से शुरू होते हैं और फाल्गुन में खत्म होते हैं। तो अपना एक लास्ट फाल्गुन मंथ है, तो फाल्गुन मंथ में फाल्गुन में पूर्णिमा को यानी फाल्गुन का भी लास्ट डे पूर्णिमा को आती है आपकी होली। यानी आप कह सकते हैं कि साल के अंतिम दिन, लास्ट दिन होली त्योहार आता है। ठीक है, फिर फाल्गुन के बाद में वापस चैत्र शुरू हो जाता है। चैत्र शुरू हो जाता है। तो चैत्र में देखिए, चैत्र में हर मंथ में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष। चैत्र कृष्ण पक्ष 15 दिन ये रहता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। ठीक है, ये चैत्र कृष्ण पक्ष। अब देखिए नेक्स्ट चैत्र कृष्ण पक्ष ये पूर्णिमा को हो गया, तो पूर्णिमा के बाद में वापस एकम आएगी। एकम तो चैत्र कृष्ण पक्ष इसमें एकम आ जाएगी। ये एकम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि होली के जस्ट एक दिन बाद की ये तारीख है, तो ये यहाँ पे दुलंडी आएगी, दुलंडी। और वैसे देखा जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है, चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। पर कृष्ण पक्ष यानी ये काला पक्ष है, इसलिए हमारे हिंदुओं में इसे अच्छा नहीं मानते, इसे काला पक्ष मानते हैं। इसलिए यहाँ पे इस चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को नया वर्ष नहीं मनाते। वैसे लग जाता है लेकिन हम मनाते नहीं हैं। ठीक है, फिर जब मनाते कब है, ये तो कृष्ण पक्ष काला पक्ष है इसलिए नहीं मनाते हैं। तो फिर इस पे बाद में शुक्ल पक्ष होगा, एकम आएगी, तो उस दिन तो मनाएंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष एकम, इस दिन आप नववर्ष होता है, यानी 15 दिन बाद नववर्ष होता है। ठीक है, और इस दिन नवरात्रा भी लगते हैं। क्या लगते हैं? नवरात्रा भी लगते हैं। ठीक है, फिर नवरात्रा भी लग जाते हैं, तो फिर इसके बाद क्या करते हैं? नवरात्रा भी तो खत्म होते हैं ना। तो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, 9 दिन चलते हैं नवरात्र। और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, इस दिन आ जाती है रामनवमी। भगवान श्री राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। ठीक है, इस दिन आ जाती है रामनवमी। अब देखिए नवरात्र के अंदर या नवरात्र एकम और नवमी, नवरात्रा के बीच में 2 त्योहार और आते हैं, वो अपन को याद रखने पड़ेंगे। पहला त्योहार है चैत्र शुक्ल पक्ष
द्वितीया यानी बीज, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, इस दिन सिंजारा त्योहार होता है, सिंजारा, ठीक है। और एक और आता है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसे बोलते हैं अपन गणगौर, गणगौर, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो हो गया आपके चैत्र पक्ष शुक्ल के, यानी 15 दिन बाद का जो पक्ष आता है उसके। फिर ये काला पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष, इसमें भी आपको एक और आएगा त्योहार जिसका नाम है चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको अपन बोलते हैं गुड़ला, जोधपुर में बहुत फेमस है गुड़ला। सातलदेव उस समय था जब वहाँ कुछ लड़कियों को उठाकर लेके आया था, तो उस समय ये गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। जोधपुर का बहुत फेमस त्योहार है और ये जोधपुर में अधिकतर मनाया जाता है। और इस दिन एक और भी होता है शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी भी मनाया जाता है इसी दिन, है ना। तो कहते हैं कि सातलदेव जब गणगौर तक पहुंचा था तब वो बहुत घायल हो गया था, तो इसलिए वह वहाँ पे जोधपुर में गणगौर त्योहार नहीं मनाते हैं, गुड़ला त्योहार मनाते हैं, ठीक है। ये आपके ये इस मंथ के हो गए हैं। और इसके बाद में चैत्र के बाद में कौन सा आता है, मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मासिक, पौष, महा, फाल्गुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मंथ आपके। इसके बाद में आपका आता है चैत्र के बाद में वैशाख, ठीक है। वैशाख में सिर्फ एक ही त्योहार आता है, वो आता है आखा तीज, जिसे अपन किताबी नॉलेज को बोलते हैं अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। ये कब आती है, ये आती है काले पक्ष में नहीं आएगी, है ना, काले पक्ष में नहीं आएगी, ये आएगी वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, जिस दिन अपन बोलते हैं अबुझ शावा, अबुझ शावा, यानी इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। आरबीएसए ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, बच्चे कंफ्यूज में हो गए, ऐसा कौन सा दिन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो दिन है आखा तीज यानी अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, इसे अबुझ सावा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट, ये पहला मंथ, ये दूसरा और तीसरा आता है आपका ज्येष्ठ, जेठ जी,
ज्येष्ठ, इसमें भयंकर गर्मी होती है ना। इसमें आती है एक त्योहार आता है निर्जला 11, निर्जला 11, निर्जला 11, जेठ शुक्ल 11 यानी एकादशी भी बोलते हैं इसे, जेठ शुक्ल एकादशी को ज्येष्ठ सुदी, जेठ सुदी या शुक्ल है ना, जेठ शुक्ल एकादशी। बहुत गर्मी होती है, इस दिन व्रत होता है। कई लोग यहाँ इस दिन व्रत करते हैं, औरतें ज़्यादातर खास करके करती है। इस दिन उनको भूखे और प्यासे रहना होता है, बहुत गर्मी होती है तो रहना होता है, तो वो रहते भी हैं। इसलिए ज़्यादा गर्मी होती है तो किसकी ज़रूरत होती है? पुराने ज़माने में पीपल बहुत अत्यधिक मात्रा में होते थे, तो इसके बाद में आती है पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा, ये पूर्णिमा आपके आ जाएगी वापस ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के 4 दिन बाद, 5 दिन, यानी एकादशी से एकादशी 12, 13, 14 और पूर्णिमा तक 5 दिन, 11 से लगा के पूर्णिमा तक 5 दिन पीपल की पूजा होती है। फिर पीपल पूर्णिमा के दिन बस हो जाता है। तो ये आपके 2 त्योहार इस ज्येष्ठ में आते हैं। फिर इसके बाद में आपका आता है आषाढ़। ये आषाढ़, चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ 4 नंबर पे है ना। आषाढ़, आषाढ़ में क्या आती है? देवशयनी 11, देवशयनी 11, देवशयनी 11 आती है। ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी 11 आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। इसमें क्या होता है कि सारे देवता सो जाते हैं, इसलिए देवशयनी 11 बोलते हैं। यानी इस दिन से चतुर्थ मास लग जाता है, जिसे अपन मारवाड़ी में बोलते हैं चौमासा। मतलब चौमासा में मतलब सारे देवता होते हैं जो सो जाते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ये पृथ्वी 2 लोगों से ही चलती है। एक नंबर पे देवता और दूसरे नंबर पे गुरु। कौन? एक नंबर पे देवता, दूसरे नंबर पे गुरु। जब देवता सो गए तो अब कौन आएगा? गुरु। तो ये आएगी यहाँ पे गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा ये कब आएगी? पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, आषाढ़ पूर्णिमा। जब देवता सो गए तो गुरु पूर्णिमा भी आएगी। इस दिन अपने अपने इष्ट गुरु की पूजा करते हैं। ठीक है, ये पूर्णिमा के दिन आती है। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, एक साथ 2 मंथ बताऊंगा। ठीक है, एक साथ 2 मंथ। श्रावण, इसके बाद में आएगा, आषाढ़ के बाद में आएगा आपका श्रावण। श्रावण, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूं मैं आपका भाद्रपद। ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद 6 नंबर। ठीक है, अब देखिए, इसमें आती है छोटी तीज। छोटी तीज श्रावण में,
कई जगह ये भी मनाई जाती है और कई जगह ये आती है शुक्ल तृतीया को, शुक्ल तृतीया, और यहाँ पे आती है बड़ी तीज। बड़ी तीज बोल दो इसको, सातुड़ी बोल दो इसको, ठीक है, और बुढ़ी तीज बोल दो इसको, बुढ़ी तीज, कजली तीज तीज बोल दो इसको, कजली तीज, कजली तीज, है ना। ये आती है भादवा के भाद्रपद में आती है ना, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, ठीक है। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, ये भाद्री की तीज है ना, ये बड़ी तीज, ये अत्यधिक मात्रा में अपने राजस्थान में मनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए छोटी तीज शुक्ल तृतीया को आती है श्रावण में, ठीक है। फिर श्रावण में क्या होता है, बरसात बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है बरसात, तो फिर सांप वगैरह भी बाहर आते होंगे, आते हैं ना, जमीन से बाहर आते हैं, तो फिर आती है आपकी नाग पंचमी। नाग पंचमी, ये आ गई आपकी नाग पंचमी। ये कब आएगी, ये भी आएगी श्रावण कृष्ण पंचमी में, श्रावण कृष्ण पंचमी को आएगी। अब देखिएगा नाग बार आ गए, सांप बार आ गए, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। सांप का बड़ा दुश्मन होता है नेवला, तो नेवले को बोलते हैं नेत्री। इसके बाद में आएगी आपकी नेत्री पंचमी, नेत्री नवमी, नेत्री नवमी, यानी इसे बोलते हैं नेवला, है ना। ये आती है आपकी कृष्ण श्रावण कृष्ण, श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी में आती है। फिर इसके नवमी के बाद में आपके आती है हरियाली अमावस्या, नवमी के जस्ट बाद में आती है आपकी हरियाली अमावस्या, ठीक है। फिर इसके बाद में हरियाली अमावस्या के बाद में जस्ट 15 दिन बाद में पूर्णिमा आती है, उस दिन का होता है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। ये आपके आएगी श्रावण पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन, ठीक है। ये आपके हो गए श्रावण मास के त्योहार। भाद्रपद में खूब सारे हैं, ये आपके श्रावण मास के हो गए, ठीक है। अब देखिए भाद्रपद में बड़ी तीज बोल दो, श्रावण पक्ष में श्रावण महीने में छोटी तीज शुक्ल तृतीया, ठीक है, जिसके एक महीने बाद भाद्रपद में बड़ी तीज। इधर छोटी तीज श्रावण में, भाद्रपद में बड़ी तीज। बड़ी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी बोल सकते हैं, बुढ़ी तीज भी बोल सकते हैं, गजली तीज भी बोल सकते हैं, कुछ भी, है ना। फिर इसमें देखिए तीज के जस्ट बाद में, तीज के जस्ट बाद में अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है, ठीक है। ये कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। क्यों, कृष्ण नाम आते ही यह काला पक्ष होगा, इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ठीक है। अब देखिए, अब कृष्ण के भाई हैं बलराम,
कृष्ण के भाई हैं बलराम। अब कृष्ण से बड़े भाई हैं तो कृष्ण से पहले उनका जन्म होगा ना, तो इनसे पहले आएगी छठ, जिसे बोलते हैं हल छठ। हल छठ ये भी भाद्रपद कृष्ण छठ, ठीक है, ये हल छठ। बलराम का हथियार होता है हल, इसलिए इसे हल छठ बोलते हैं और बलराम का जन्म भी बोलते हैं। ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और हल छठ इनसे 2 दिन पहले श्री राम का यानी श्री बलराम का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर अब देखिए कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट 1 दिन बाद आती है आपकी गोगा नवमी। क्या आती है? गोगा नवमी, गोगा जी का जन्म, गोगा नवमी ये आती है आपकी भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। फिर देखिए आप, अब देखिए एक कृष्ण जन्माष्टमी है। एक आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और कौन सा त्योहार आता है या कौन सा उर्स आता है। एक मात्र कोई भी मतलब त्योहार है उसके दिन ही किसी मतलब दूसरे संप्रदाय या दूसरे धर्म के लोगों का त्योहार आता है, वह है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक उर्स भरा जाता है बरड़ की पीर झुंझुनू में, बरड़ की पीर झुंझुनू में, बहुत फेमस है उर्स, ठीक है। सारे त्योहारों में से इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही झुंझुनू में नहर की पीर उर्स भरा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है ये भी, ठीक है। ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरा जाता है झुंझुनू के अंदर, ठीक है ना। फिर अब देखिए गोगा नवमी। गोगा नवमी के बाद में आपका आता है बहुत ही फेमस त्योहार है, आरपीएससी में इसमें खूब सारे क्वेश्चन पूछते हैं इस त्योहार के ऊपर, वो आपके आती है गणेश चतुर्थी। कौन सी आती है? गणेश चतुर्थी। क्या आती है? गणेश चतुर्थी। ये आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ठीक है। जहाँ पे रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का सबसे बड़ा मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन। कहाँ पे? रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का बहुत सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भरा जाता है। अब देखिए यहाँ तो कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, कृष्ण भगवान जन्म गए, ठीक है। अब कृष्ण भगवान की राधा को भी जन्माना पड़ेगा ना, उसको भी जन्म लेना पड़ेगा। फिर आती है राधा अष्टमी, राधा अष्टमी ये कब आती है? ये अष्टमी के दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। ये ठीक मतलब भाद्रपद ये कृष्ण में है, क्योंकि कृष्ण काले हैं तो इसलिए ये काले पक्ष में हुए, और राधा गोरी हैं तो ये गोरे पक्ष में अष्टमी के दिन हो गए। 15 दिन का डिफरेंट है राधा का, है ना, राधा और कृष्ण का। ये आएगी आपके भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, शुक्ल अष्टमी, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके आ जाते हैं श्राद्ध, भाद्रपद पूर्णिमा से आपके श्राद्ध हो जाते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा से आपके श्राद्ध चालू हो जाते हैं। ये पूरे 15 दिन चलते हैं, ठीक है। 16 दिन चलते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट भाद्रपद के बाद में आपका आएगा, देखो ये आपका कृष्ण पक्ष आ गया, ये आपका शुक्ल पक्ष आ गया,
भाद्रपद पूरा हो गया और भाद्रपद पूरे खत्म होता है आपके अमावस्या को, ठीक है। उस दिन आपके भाद्रपद का लास्ट दिन होगा, फिर वहाँ लास्ट दिन होगा और श्राद्ध का भी लास्ट दिन होगा। फिर बाद में महीना चेंज हो जाएगा, भाद्रपद के बाद में आश्विन आएगा। आश्विन आएगा तो आश्विन में एकम आएगी, उस दिन आपका नवरात्रा स्टार्ट होगा, ठीक है। आश्विन में अब आश्विन का